बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जुमला है जी, वाहुआ इत्तिसालु शैई बिशैई इम्मा हकीकतन व इम्मा मजाजन। आइए बात याद रखें, ये आपको पता है इम्मा और अम्मा का कानून। अगर ये तकरार के साथ आए तो फिर भी इसको क्या पढ़ते हैं जी, इम्मा। अगर इसके बाद औ आ जाए तो भी, जैसे इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ आ गया ना, इसलिए इसको इम्मा पढ़ा। तकरार के साथ हो फिर भी इसको, जैसे कुरान मजीद में है इम्मा शाकिरन व इम्मा, और अगर इसके बाद फा आ जाए तो फिर इसको क्या पढ़ते हैं, अम्मा। जैसे अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाह अम्मा लदीना आमनु फयअलमून अम्मा लदीना सुईदु फफिल जन्नह। फी आ रहा ना आगे फा, इस वजह से अम्मा पढ़े। तो यहाँ देखें कि इम्मा जब तकरार के साथ होगा तो इसकी तरकीब कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से सुने। जहां भी आएगा इसकी तरकीब ऐसे करेंगे। इम्मा ये हरफे तरदीद है, ये इसको क्या कहते हैं, तरदीद। ये दो चीजों के दरमियान आता है ना, उनमें से एक को रद्द करता है। ये है या इम्मा शाकिरन व इम्मा, या शुक्रगुजार है या नाशुक्र है। तो ये हरफे तरदीद है, यानी दो चीजों के दरमियान में आकर ये करता है कि एक रद्द, इनमें से नहीं, ये है या ये है। ठीक है ना जी। तो इसकी तरकीब आप हमेशा यूं करेंगे, जो पहला इम्मा होगा ना उसको हम कहेंगे इम्मा हरफे तरदीद, ये कह के छोड़ देंगे। अच्छा, इम्मा हरफे अतफ में है सर, हरूफ आतफा में से है ना इम्मा। इम्मा हरूफ आतफा 10 है ना, उनमें इम्मा भी है। वाव फा सुम्मा हत्ता वाम ला बल लकिन, इम्मा है कि नहीं उसमें, तो इम्मा हरफ अतफ है। तो बहरहाल तरकीब आपने यूं करनी है कि जहां भी इम्मा तकरार के साथ होगा तो पहले इम्मा को क्या कह देना, हरफ तरदीद कह के छोड़ देना। ठीक होगा जी। अब उसके बाद एक चीज का जिक्र किया जाएगा, ऐसे होता है ना, इम्मा जब तकरार के साथ हो, फिर आगे जब इम्मा आएगा तो उसके शुरू में वो हरफ अतफ भी आता है, वो हरफे, जैसे यहाँ इम्मा हकीकतन वाह, तो यहाँ देखें वाह इम्मा, वाव भी है और इम्मा भी। अब वाव भी हरफे अतफ है, इम्मा भी है कि नहीं, ऐसे है ना। तो यहाँ देखें जमहूर के यहाँ, क्या जमहूर के यहाँ, जमहूर नावियों का ये मौक़िफ़ है कि जो दूसरा इम्मा होगा ना उसके शुरू में जो वाव होगा ना उसको हम कहेंगे वो वाव होगा ज़ायदा। क्या होगा जी, और हरफ अतफ कौन सा होगा, इम्मा। इम्मा होगा हरफ अतफ और वाव क्या होगा जी, ज़ायदा। जमहूर नाहवियों का ये मौक़िफ़ है, जमहूर नाहवियों का कि जो दूसरा इम्मा होगा ना उसके शुरू में जो वाव है उसको क्या बनाएंगे जी, ज़ायदा। वाव को क्या बनाएंगे, और इम्मा को बनाएंगे हरफे अतफ। ये जमहूर का मौक़िफ़। वरना बाद नावियों के यहाँ यूं भी कर सकते हैं, वो हरफ अतफ इम्मा हरफ तरदीद, बस इतना कह दे, ये भी ठीक है। लेकिन हमारा जमहूर का मौक़िफ़ ये है कि वाव को क्या बनाएंगे और हरफ अतफ किसको बनाएंगे, क्लियर है, ये कानून समझ आ गया। अब तरकीब कर लेते हैं। वाव इस्तिनाफिया, वाव इस्तिनाफिया जुमला के शुरू में है, तो जुमला के शुरू में जो वाव होती है उसको क्या कहते हैं, वाव इस्तिनाफिया या मुस्तानिफा। होवा होवा जुमला इसमिया ना, पहला जो है उसका होवा इत्तिसालु। आइए देखें, इत्तिसालु शै, ये क्या बनेगी आपस में, क्योंकि पहला नकरा है और दूसरा, पहले पे अलिफ लाम नहीं है, दूसरे पे है ना। तो जब पहला नकरा हो दूसरा, तो पहले को मुज़ाफ और दूसरे को मुज़ाफ। इत्तिसालु ये मस्दर है ना, इत्तसला यत्तसिल इत्तिसाल, बाबे इफ्तियाल, मिसाल बाबी से। इत्तिसाल मस्दर मुज़ाफ, इत्तिसाल मस्दर मुज़ाफ, अश-शैई मुज़ाफ इलैह, अश-शैई आगे बा हरफे अश-शैई मजरूर, जार अपने, ये ज़र्फ़े लाग हो जाएगा इत्तिसाल मस्दर का। ज़र्फ़े लाग क्यों बनाया, क्योंकि इसका मुतल्लक मौजूद है। इत्तिसाल मस्दर मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इलैह और ज़र्फ़े, ये बन गया मुमय्यज़।
کیا بنا؟ ممیز. کیا بنا؟ اب آگے بتایا میں نے آپ کو اما حرف ترتیب حقیقتاً معطوف ہے, حقیقتاً واو اما حرف عطف مجازن, اس کو مجازن پڑھنا, میم کے اوپر زبر, مجازن معطوف, معطوف ہے اپنے تمیز, ممیز اپنی مبتدا کی خبر, مبتدا اپنی جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے جی. تو معنی یہ الصاق کا معنی بیان کیا. کس کا؟ الصاق کسے کہتے ہیں؟ وہوا اتصال شے بشے, ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا, اما حقیقتاً حقیقی طور پر و اما مجازن یا مجازی طور پر. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ الصاق. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے؟ تو مسئلہ تو نہیں. چلے